हे गाइस व्हाट्सएप बाहुबली ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज 1 नवंबर है, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस। तो इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत सबसे पहले तो बधाई। और आप जानते हैं कि हर साल इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार की घोषणा की जाती है और इस वर्ष भी घोषणा हो चुकी है। तो ये टॉपिक जो हो जाता है बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि यह आने वाले हर एग्ज़ाम में पूछने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो आइए इनको समझते हैं और रटने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार। शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? हाँ, इनसे क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है कि ये किस क्षेत्र में मिलता है और ये सम्मान किन को मिला। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है और ये सम्मान किन को मिला। तो शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान की बात करें तो ये मिलता है आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए। ठीक है, आप क्या बोलते हैं, वीर नारायण सिंह खुद एक आदिवासी नेता थे, आदिवासी राजा थे, है ना। तो उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी आदिवासियों के कल्याण उत्थान के लिए समर्पित कर दिया, पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में वीर नारायण सिंह पुरस्कार दिया जाता है ना। और ये सम्मान किन को मिला? तो वीर नारायण में देखिए, राय वर्ड दिख रहा है आपको, राय दिख रहा है, छुपा हुआ है राय, वीर नारायण राय, है ना। तो बस राय के सामने रूप जोड़ दीजिए। तो इस साल का पुरस्कार मिला है रूप राय नेताम को। ठीक है, तो राय से राय आपको ऑप्शन देख के ये बन जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन अगला पुरस्कार देखते हैं कि यति यतन लाल जन सम्मान किन को मिला है। तो यति यतन लाल सम्मान मिलता है अहिंसा एवं गौरक्षा के क्षेत्र में। यति यतन लाल एक महान संत थे जिन्होंने अहिंसा को अपना धर्म माना, अहिंसा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया, गौरक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया, इसलिए उनके सम्मान में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार का सम्मान किन को मिला ये रखना है। तो आप समझिए कि अहिंसा और गौरक्षा ये कितना बढ़िया काम है, आप बताइए। बहुत ही अच्छा काम है। तो क्या ये कदम रुकना चाहिए? नहीं रुकना चाहिए। क्यों रुकना चाहिए? अहिंसा और गौरक्षा ये कदम बढ़ते रहना चाहिए, निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए ये पुरस्कार मिला है बढ़ते कदम, एक संस्था है रायपुर का, उनको। क्लियर, तो ये भी याद हो गया। चलिए आगे देखते हैं। गुंडाधुर सम्मान। तो गुंडाधुर सम्मान मिलता है खेल के क्षेत्र में। क्योंकि खेल के क्षेत्र में, क्योंकि गुंडाधुर को आप जानते हैं बहुत ही भूमकाल विद्रोह के नेता हैं, है ना। और ये क्या बोलते हैं, दुश्मनों को छक्के छुड़ाना इनके लिए बच्चों का खेल है, इसलिए खेल के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। ऐसा समझ लीजिए, बच्चों का खेल है गुंडाधुर के लिए, है ना। तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और किनको मिला? आकर्षि कश्यप को मिला। सब जानते हैं आकर्षि कश्यप को, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, है ना। तो गुंडाधुर सम्मान मिला है आकर्षि कश्यप को। क्लियर। अगला देखते हैं मिनी माता सम्मान। तो मिनी माता हमारी छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद है ना। और चूँकि एक महिला है तो महिला होने के नाते उन्होंने महिलाओं के उत्थान में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया, इसलिए महिला उत्थान के क्षेत्र में मिनी माता सम्मान दिया जाता है। तो इस साल का जो मिनी माता सम्मान है वो किन को मिला? ये मिला है शहाना कुरैशी। ठीक है, शहाना कुरैशी। तो शहाना में देखिए, सहा मतलब सहना और ना मतलब नहीं। कहने का मतलब ये है अब महिलाओं को दुख तकलीफ सहना नहीं है ना। अब नहीं सहना है, क्योंकि महिलाओं का उत्थान हो रहा है, अब दुख तकलीफ नहीं सहना है। तो इसलिए सहाना ऐसे करके याद कर लीजिए, याद हो जाएगा, ऑप्शन में बन जाएगा। ठीक है, शहाना कुरैशी महिला उत्थान मिनी माता सम्मान। क्लियर। अब आइए अगला देखते हैं, ठाकुर प्यारे लाल सिंह। तो ठाकुर प्यारे लाल सिंह सम्मान मिलता है सहकारिता के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? सहकारिता के क्षेत्र में। और ये पुरस्कार मिला है किनको? बैजनाथ चंद्राकर को। किनको? बैजनाथ चंद्राकर को। तो इनको कैसे याद करेंगे? तो प्यारे का प्यार ले लो और बैजनाथ का बैज ले लो। ठीक है, तो क्या बन रहा है? और कुछ वर्ड, ठीक है, प्यारे लाल बैजनाथ। ठीक है, कितना प्यारा
कॉम्बिनेशन है ना। तो प्यारेलाल सिंह पुरस्कार सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और बैजनाथ चंद्राकर को मिला है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं अगला पुरस्कार, हाजी हसन अली पुरस्कार। तो हाजी हसन अली पुरस्कार तो दिया जाता है उर्दू भाषा के सेवा में, ठीक है, उर्दू भाषा की जो सेवा करता है उनको। और भाई जो सेवा करेगा मेवा उन्हीं को मिलेगा, है ना। और मेवा के रूप में क्या मिलेगा, शहद मिलेगा, हनी मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हनी से हनीफ नज़मी, याद रखिए, हनी से हनीफ नज़मी, इन्होंने उर्दू भाषा की बहुत सेवा की, है ना। इसलिए उनको प्रसाद के रूप में क्या मिला, हाजी हसन अली सम्मान मिला। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। हो सकता है ट्रिक कुछ थोड़ा अटपटा टाइप का लग रहा हो, पर क्या करिए, रटना तो पड़ेगा सभी को, है ना। अगला सम्मान है प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान। तो प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान तीरंदाजी के क्षेत्र में दिया जाता है। और तीरंदाजी का खेल कोई ये बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। इनके लिए सब चीज़ का ज्ञान होना आपको ज़रूरी है कि किस एंगल में मारना है, कैसे मारना है, तब जाके निशाना पर लगेगा। मतलब एक तरह से कहो सब चीज़ का ज्ञान होना चाहिए या सर्वज्ञ होना चाहिए, सीधी बात है ना। तो इसलिए सर्वज्ञ सिंह मरकाम को ये पुरस्कार मिला है। सर्वज्ञानी होना चाहिए तीरंदाजी के क्षेत्र में, सर्वज्ञ सिंह मरकाम। क्लियर। अगला देखते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में दिया जाता है। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में दिया जाता है ना। और ये पुरस्कार किनको मिला, तो रविंद्रनाथ मिश्र को मिला। तो र से रविशंकर शुक्ल, रविशंकर, और र से रविंद्रनाथ। क्लियर। रविंद्रनाथ मिश्र, रविशंकर शुक्ल, ठीक है। अब देखते हैं, आगे देखते हैं सुंदरलाल शर्मा सम्मान। क्या देखेंगे, सुंदरलाल शर्मा सम्मान, और ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। अब देखो कोई भी साहित्यकार चाहेगा कि उनकी जो कृति है, उनकी रचना है, उपन्यास है, वो क्या हो, एकदम सुंदर हो, ठीक है, एकदम मस्त सुशील हो, और लोग उनको पढ़कर जीवन भर याद रखें, उनके जहन में हो, ठीक है। तो इसलिए सुंदरलाल शर्मा सुशील और जीवननाथ मिश्र, इन दोनों को मिला है। मतलब ऐसे याद रखिए, सुंदरलाल साहित्य जो है वो सुंदर होना चाहिए, सुशील होना चाहिए, जीवन भर लोगों को याद रहना चाहिए। तो इससे हमारा तीनों की वर्ड आ गया, सुंदर से सुंदरलाल शर्मा, सुशील से सुशील त्रिवेदी, और जीवन से जीवननाथ मिश्र, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर हुआ। चलिए अब अगला देखते हैं राजा चक्रधर सम्मान। तो महाराजा चक्रधर जो थे वो क्या थे, संगीत प्रेमी थे, तबला वादक थे, महान तबला वादक, कथक नृत्य करते थे, ठीक है। तो इसलिए संगीत एवं कला के क्षेत्र में राजा चक्रधर सम्मान दिया जाता है। क्लियर। और ये सम्मान किनको मिला है, भारती बंधु को मिला है ना। भारती बंधु आप जानते हैं, ये सम्मान मिला है भारती बंधु को। क्लियर। अगला देखते हैं दाऊ मंदराजी लोक सम्मान। क्या, दाऊ मंदराजी लोक कला सम्मान। तो ये दिया जाता है लोक कला के क्षेत्र में। नाचा के पुजारी हैं, नाचा के भीष्म पितामह थे, कौन, दाऊ मंदराजी, ठीक है। तो नाचा करने से पहले क्या होता है, आप देखते हैं गांव में भगवान शिव के रूप का जो है सबसे पहले पूजा किया जाता है ना। भगवान शिव के रूप का पहले पूजा किया जाता है, उसके बाद नाचा स्टार्ट किया जाता है ना। तो शिव के रूप से सबसे पहले याद रखिए शिव कुमार, है ना, और रूप से याद रखिए रूप साय। क्लियर। शिव के रूप से शिव कुमार और रूप से रूप साय, और यहाँ पर रूप राय है ना। तो ऑप्शन में रहेगा रूप राय भी रहेगा और रूप साय भी रहेगा। तो रूप राय आप जानते हैं वीर नारायण सिंह में राय है, तो रूप राय, और रूप साय है तो आप जानते हैं भगवान शिव के रूप की पूजा करते हैं नाचा करने से पहले। तो इसलिए मंदराजी सम्मान में शिव कुमार और रूप साय, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। अगला देखते हैं खूबचंद बघेल सम्मान। तो खूबचंद, देखिए खूब कृषि करोगे तो अन्न भी खूब मिलेगा, ठीक है, अन्न भी खूब मिलेगा, है ना। तो खूब कृषि करोगे तो अन्न भी खूब मिलेगा। तो अन्न से अनेश्वर,
अनेश्वर है उसको अनेश्वर कर लो, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, उससे याद हो जाएगा अनेश्वर। खूब कृषि करोगे तो अन्न भी मिलेगा खूब, तो इसलिए अनेश्वर। तो गाइस वीडियो इतना ही है, 12 सम्मान हो चुका है, 12 हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि एक साथ पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप याद भी नहीं कर पाओगे। और ट्रिक थोड़ा अटपटा है लेकिन करना तो पड़ेगा ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।